अस्सलाम वालेकुम। टीम अज़्म पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया रिजवान और आप सुन रहे हैं रिफ़ा एफ़एम 102.2। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अज़्म पाकिस्तान, जिसे आप फेसबुक पेज एफ़एम 102.2 पर भी देख सकते हैं और किसी भी तरह की अपडेट के लिए अज़्म पाकिस्तान .tv पर भी आपको हर तरह की अपडेट मौजूद रहेगी। सामीन, आज का प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से बेहद अहम है। आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा। इस हवाले से हम अहम डिस्कशन करेंगे और हमारे डिस्कशन में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद अहम गेस्ट, जो हमसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से अपने ऑब्जर्वेशंस और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और हमें बताएंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों और किस लिए अहम है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सर आतिफ रियाज, जो कि मीडिया हाउस दो साल खुश आमदीद सर, जो कि मीडिया हाउस में 2 साल एक्सपीरियंस के बाद अब रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज से मुंसलिक हैं और यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया है। ये काम कैसे और इस काम का आगाज़ कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये हम इनके ज़बानी खुद जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सर की तरफ चलते हैं और सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे कि आज का प्रोग्राम हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से है, इसी हवाले से ये आइडिया और ये मौजू जो है बेहद अहम है। ये आपके लिए कैसे ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ और ये कब हुआ, इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सामीन को अस्सलाम वालेकुम। सानिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम शुरू करने का जो मुझे पहले तो मैं आपको ज़रा कंफर्म कर दूं कि 5 साल से ज़्यादा मेरा एक मीडिया हाउस का एक्सपीरियंस है और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज़ में स्विच किया पढ़ाने के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि बेसिकली एक डॉक्टर डेविड जोसेफ हैं, उनकी लाइन मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं लोग तालीम याफ्ता तो हैं लेकिन उनकी तालीम में कामयाबी का अंसर नहीं है। अब वो जो कामयाबी का अंसर एक वर्ड है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो एक इंसान को आम से ख़ास में तब्दील करती हैं। आम से ख़ास में तब्दील होने के लिए अगर आप स्किल्स की बात करें तो मैं ये रिसर्च, ऑथेंटिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ। उसके मुताबिक अगर एक टेक्निकल डिग्री है, जिसको आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग को कंसिडर कर लें, एक इंजीनियरिंग में भी कामयाबी का जो दारोमदार है वो 15% आपकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन और स्किल पे है, जबकि 85% आपकी शख्सियत और आपके रवैये पर है। सही। ठीक है। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हायर इंस्टीट्यूशन है इस वक्त एजुकेशन के, स्कूल कॉलेजेस में सारे का सारा फोकस उस 15% के ऊपर है, लेकिन वो जो 85% का एरिया है वो इग्नोर्ड है। तो जब इस चीज़ को मैंने बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया अपनी एजुकेशन में भी और आगे चलकर भी, और फिर मैंने जब बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स को सुना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना और उनसे कामयाबी को जब सीखने के बाद और किताबों से इस्तिफ़ादा करने के बाद, जब ये राज मुझ पे अफ़शा हुआ कि जो असल कामयाबी का जो दारोमदार है वो आपकी शख्सियत और आपके रवैये पे है, लेकिन इन रवैयों पर काम बहुत कम हो रहा है और हमारे इदारे भी इसके अंदर जो है वो कुछ ख़ास काम नहीं कर रहे। ठीक। तो इस वजह से मुझे ये ख्याल आया कि मुझे जो है वो इस 85% के एरिया में काम करने की चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुआशरे में, तो ये अपने हिस्से का दिया जलाने के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया और इस पे मैं जो है वो पिछले 2 साल से जो है वो काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में आपने स्टूडेंट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है और एजुकेशन कैरियर में और हमारी जितनी भी आगे हमारे पास फ्यूचर लाइफ है उसमें हमारे लिए प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम किया जाए। उस हवाले से स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है? माजरत के साथ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे और शार्प हैं और जो जिनका फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है। ठीक। लेकिन माजरत के साथ 90% आपका स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाला, उसका जो कंसर्न है वो ग्रेड है। ठीक। और वो उस ग्रेड से नहीं निकल रहा और वो सीखने की तरफ उसकी तवज्जो कम है, उसकी लाइफ में उसका विजन कम। वो जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, जितना भी वो काम कर रहा है, वो सारे का सारा ग्रेड के गिर्द घूम रहा है। और अगर खुदा न खास्ता टीचर के साथ ग्रेड के ऊपर अनबन हो जाती है, तो आप अगर उस बच्चे के रवैये को देखें तो आपको शदीद दुख और तकलीफ होगी कि वो किस हद तक चला जाता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैं 7th क्लास से लेके MS तक मैंने स्कॉलरशिप ली। मुझसे आज तक किसी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे भाई आपका CGPA क्या है। आप डिग्रीज को गले में लटका कर नहीं घूम रहे होते,
आपके रवैये, आपकी शख्सियत, और जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उसके ऊपर आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं वो बताता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सही। और इंटरव्यूज के अंदर ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपके सामने बैठने वाला जो शख्स है वो इस चीज़ को अच्छे से इवेलुएट कर लेता है कि इस बंदे की क्या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, बिल्कुल। कहाँ ये स्टैंड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से के मुताबिक ग्रेड इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। वो जो 80% 85% का एरिया है वो जो आप इग्नोर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए कि मुझे इससे मेरी लर्निंग क्या हो रही, मैं कितना सीख रहा हूँ, कितनी मेरी चीज़ें बेहतर हो रही। तो वो एरिया मेरे ख्याल से उस पर जो है सही। सर जैसे कि आपने स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी मतलब उसके बारे में बात की कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर लाइफ में उन्हें किन चीज़ों पे जो है फोकस करना चाहिए, इसी हवाले से आप जो एक कोर्स जो आपने लेके चले हैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में, जो प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के नेम से, इसमें आपने स्टूडेंट्स को जो सिखाया और जो आपकी मेन फोकस रहा है वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लिंक्ड है। तो उसमें आपका मेन फोकस और ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इस पूरे कोर्स में, और आपने कैसे उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लिंक किया? देखिए, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर चूंकि मीडिया साइंसेज में हम पढ़ा रहे हैं, तो मीडिया साइंसेज का जो बच्चा है उसके लिए एतमाद जो है वो बहुत अहम है। उसने कैमरे को फेस करना है, उसने रेडियो पे भी बात करनी है, उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो बातचीत है, उसका जो अंदाज है और उसका जो एतमाद सबसे इम्पोर्टेंट। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टूडेंट के अंदर से वो हेजिटेशन जो है वो ख़त्म की जाए और उसको इस काबिल स्टेज पे, एक तो आने के कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, टैक्टिक्स हैं कि जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन जो है वो आपका एक स्ट्रांग हो सकता है। तो वो इंटरेक्ट करना ऑडियंस के साथ, उसका हमारा मेन फोकस था। आपका कॉन्फिडेंस बहाल करना, कैमरे के सामने बात करना। बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्कुल स्टेज पे आने के बाद घबरा जाते थे। हमने बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज उनसे करवाई कि जिसके बाद उनका जो ये कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत बेहतर हुआ। और ये चीज़ें हमने इस कोर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमने जो काम किया, बच्चे के एतमाद पे किया, उसके सब्जेक्ट पे किया, उसको बताया कि जिस सब्जेक्ट को तुम डिलीवर करने जा रहे हो उस पर कमांड कितनी ज़रूरी है और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, क्वेश्चन अगर थ्रो करना है तो कैसे करना है, स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है। स्टोरी जब आप स्टोरी टेलिंग जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट है। तो वो जो स्टोरी टेलिंग है वो किस तरीके से, क्योंकि वो अगले बंदे के माइंड में विजुअल्स क्रिएट करेगी। अगर आप वो विजुअल्स क्रिएट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि ऑडियंस जो है वो बोर हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप आएगा। बिल्कुल आएगा। तो वो स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट था हमने उसके ऊपर बात की और इसके ऊपर बाकायदा हमने कुछ इंटरनेशनल ऐसी हमारे पास हमारे हाथ लग गई जिसको हमने बच्चों के साथ वो एक्सरसाइज करवाई और उसको करवाने के बाद वो जो आर्ट था एक स्टोरी टेलिंग का वो बहुत पॉलिश हुआ। लीजा निकोलस नाम है जो कम्युनिकेशन की स्पेशलिस्ट हैं और स्टोरी टेलिंग के ऊपर उनकी ग्रिप जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इंटरनेट पे लीजा निकोलस को सर्च करें तो आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उनकी कुछ एक्सरसाइजेस थी जो हमने क्लास में करवाई और उससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बहाल हुआ। सर जैसे आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की, तो आप फ्यूचर जनरेशन देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो आपके क्लासेस में भी होते होंगे, कौन सी ऐसा फैक्टर है जो लैक कर रहा है हमारी जनरेशन में जिसकी वजह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर वो काम नहीं हो सक रहा है, पर्सनैलिटी उस तरीके से ग्रूम नहीं हो सक रही जैसे होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप कहाँ से होगी, उसके पास जो सोर्सेज हैं वो कौन से। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला सोर्स जो है वो घर है, ठीक है, पेरेंट्स। फिर उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग, हमारे टीचर्स का एक रोल है। और थर्ड सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, माहौल है जिससे बच्चा जो है वो सीखता है। अब पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि ये जो नई जनरेशन आ रही है और पेरेंट्स जो है वो इंस्टीट्यूट में जब बच्चे को भेज देते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में भेज दिया, कॉलेज में भेज दिया, यूनिवर्सिटी में भेज दिया, वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गया। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल के लेवल पे आप देखें तो वो बच्चा उसके बाद ट्यूशन भी चला जाता है, उसके बाद सिपारा पढ़ने भी चला जाता है। तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने सर से बोझ उतार के कर दिया कि जी बस अब ये जाने और इंस्टीट्यूट जाने। अगर फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा है और मुझे ये बात समझ आ गई कि कोर्स से हट के जब वो कुछ ऐसी किताबें अपने इंटरेस्ट की जो उसकी ज़िंदगी में गोल सेट करवाए, उससे ऐसी कुछ किताबें पढ़ेगा जिससे उसका विजन क्लियर हो, तो बच्चा मेरा ज़्यादा ग्रूम कर सकता है। अब जब मैंने बच्चे को 3 किताबें ला के उसके टेबल पे रखी कि बेटा ये किताबें भी आपने पढ़नी, तो मैं खुद रिमोट उठाता हूँ और टीवी के सामने बैठ जाता हूँ, तो मेरा बच्चा कभी भी उस किताब को इंटरेस्ट लेकर नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं उसके सामने बैठ के एक किताब उठाऊं
और पढ़ना शुरू करूं और उसके बाद उस किताब के बाद उस बच्चे से उस पर डिस्कशन करूं, तो बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि बच्चे आपके कहे से नहीं सीखते। सही, वो आपको देखते हैं कि अगर आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बच्चा वो एक्सरसाइज करेगा, वो उस तरीके से करेगा। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे दूं, मैंने जब किताबें पढ़नी शुरू की तो मेरे टेबल पे किताबें पड़ी होती थी, मुझे देखा देखी मेरे भाई ने किताबें उठाई, वो पढ़नी शुरू की। मेरी वालदा 60 ईयर्स उनकी एज है, बड़ा अरसा हो गया, मैं मैट्रिक तक वो किताबें हमारे से पूरे पूरे कोर्स सुना करती थी। तो उसके बाद वो ऐसी हम लोग ऐसे इंडिपेंडेंट हुए कि फिर बाद में खुद चीज़ें हैंडल करने लगे। लेकिन जब मैंने वो किताबें पढ़नी शुरू की, जब भी वो बेड पे बैठती हैं तो वो उठा लेती हैं किताब और पढ़ना शुरू कर देती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो काम आप कर रहे होते हैं उससे आपके माहौल, आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो उससे इस्तेफादा कर रहे होते हैं, आपके देखे हुए को कर रहे होते हैं। सही, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिस पे मैं बात करूंगा वो इंस्टीट्यूट है। आपके इंस्टीट्यूशंस जब से कमर्शियल हुए हैं और उनका फोकस हुआ है कि अब ये हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उनका मकसद तालीम रह गया, तरबियत बीच में से निकल गई। ठीक है, जब तरबियत निकल गई और आपने उसको कमर्शियल कर दिया और आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जब ये बात कही जाती है कि हमारे बच्चे को कहा कुछ ना जाए, और आपके इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं वही कहते हैं कि बच्चा चूंकि फीस दे रहा है, इस बच्चे को आप कुछ कहें मत, तो आपने तो इस बात से ही सारी शख्सियत खत्म कर दी। जब बच्चे को डर ही नहीं है, जब बच्चे को इस बात का पता है कि मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, एट द एंड इसने मुझे ग्रेड देना ही देना है, टीचर को आपने बाउंड कर दिया। सही, ठीक है, और स्टूडेंट्स को आपने खुला छोड़ दिया। ठीक है, अब वो उसके बाद क्या करेगा, वो कंप्लेंट्स भी करेगा, वो जनाब अली कभी कभी तो वो उस लेवल पे चला जाएगा कि बंदा हैरान हो जाएगा कि टीचर के साथ बात करने का, टीचर के साथ बिहेव करने का ये तरीका कार है। तो इस जो इंस्टीट्यूट के कमर्शियल होने से जो आपका नुकसान हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो शायद 1 घंटा मजीद हमें चाहिए। सही, ये इस कदर नुकसान हुआ है, इस कदर आपने डैमेज कर दिया है कि इससे लोगों की पर्सनैलिटीज बननी तो क्या, आपने तबाही की तरफ आप इसको लेकर चलेंगे। तो जो उस्ताद और शागिर्द का वो रिश्ता था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी दरार जो है वो पड़ चुकी है, और इसको दोबारा से उस जगह पर लाने के लिए शायद हमें बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ेगी। और उस एफर्ट को करने के लिए जो है वो डेफिनेटली जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे लोग फ्रंट पे आते हैं और इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। और इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अपने इनिशिएटिव स्टार्ट किए कि जिसके अंदर हम ये जो ताल्लुक़ है इसको दोबारा बहाल किया जाए, जो शम्स तबरेज़ और मौलाना रूमी का था, और उसके बाद आज सदियां गुजरने के बाद भी लोग उनको याद रख रहे हैं। तो ना वैसे शागिर्द हैं और ना ऐसे उस्ताद हैं, तो दोनों को अपनी कैपेसिटी में रह के बेहतरी की तरफ काम करना पड़ेगा, और तब जाके इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए हम कुछ ऐसा काम कर सकेंगे जहां हम अशफाक अहमद और बानू कुदसिया जैसे लोग प्रोड्यूस कर सकें दोबारा से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने अपने लिए खुद बनानी है, खुद अपने लिए मिसालें बनानी हैं, तो जहाँ एग्जांपल्स हम खुद सेट कर रहे हैं वहाँ हमारे लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए जो हमें वो फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। तो क्या ये चीज़ लैक नहीं कर रही कि स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही कि जिससे उनकी सेल्फ ग्रूमिंग भी हो सके? टीचर्स और स्टूडेंट्स का तो किरदार है, लेकिन क्या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी ये काम कर रहे हैं सेल्फ ग्रूमिंग पे? वहाँ जो चीज़ लैक कर रही है उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को इश्यूज जो आ रहे हैं वो क्यों नहीं उस पर काम हो रहा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सारे का सारा रट्टे के ऊपर बुनियाद उसकी है, और हम जो है वो मेमोराइजेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, क्रिएटिविटी नहीं है। अच्छा, क्रिएटिविटी इस वजह से नहीं है सानिया कि लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी। जब आपके पास इंटरनेट मौजूद है और आप के पास हर शख्स को एक्सेस दे दी गई और वो इंटरनेट पे बैठा आलिम बना हुआ है, जिसका जो दिल करता है वो लिख देता है, उसको पता ही नहीं है कि उसके अल्फाज का दूसरे पे कितना असर पड़ सकता है और खुद उसकी शख्सियत जो है वो कितनी डैमेज हो सकती है उसको अंदाजा ही नहीं है, और वो बस लगे हुए हैं। तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से, किताबों के साथ इस्तेफादा न करने की वजह से जो विजन है आपका वो ख़त्म होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम का तो फ्लॉ
है ही है, वो आपको क्रिएटिव नहीं बना रहा, सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, तो मेरे ख्याल से टीचर का अपना भी रोल है कि अगर फॉर एग्जांपल वो कोई भी स्किल पढ़ा रहा है, फॉर मेरे पास डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का एक सब्जेक्ट है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टेक्निकल स्किल्स के अलावा मैं जो दूसरा 85% का एरिया है, जो शख्सियत का है, जो रवैये का है, मैं वो भी स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करूं। मेरा ये बिल्कुल। फ़र्ज़ है, मेरी ये ड्यूटी में शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं वो खुद पढ़ूंगा, हम्म अपने ऊपर अप्लाई करूंगा, अमल करूंगा, जो रिजल्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं वो फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करूंगा कि ये पैटर्न है, ये लाइन है, ये डायरेक्शन है, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो ये डिजायर रिजल्ट्स जो है वो तुम हासिल करोगे। कामयाबी एक सिंपल फार्मूला है और जो भी उस फार्मूले को अप्लाई करता है अपनी लाइफ के अंदर वो डिजायर रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। आपको सिर्फ अपनी कुछ आदत तब्दील करनी पड़ती। तो हम एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे, या मतलब आपको नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। अपनी कैपेसिटी में रहते हुए टीचर्स को देखना चाहिए कि वो अपने हिस्से का क्या काम कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली जब असातिज़ा बाकिरदार होंगे और अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो स्टूडेंट डेफिनेटली उसको जो है वो फॉलो करेंगे। सर जैसे अब टेक्नोलॉजी का दौर है जहाँ पे आपके पास इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना वास्ट और इतना कॉमन है, उस लेवल पे जब आप जा रहे हैं और फिर स्टूडेंट्स के लिए कैसे ये कैसे है कि यूथ या जनरेशन जो हमारी आ रही है, फ्यूचर जनरेशन, उस चीज़ को अवॉइड करे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फिर या तो ये हो सकता है कि ऐसी स्कीम या ऐसी चीज़ें लॉन्च हों जो सोशल मीडिया के थ्रू भी स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो कॉमन करें जिसकी वजह से वो काम कर सकें। अगर सोशल मीडिया जो उनका मेन फोकस है, हमारा फर्स्ट अप्रोच हर यूथ का, जनरेशन का, हमारा अप्रोच सोशल मीडिया है, हमारा अप्रोच इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, अगर वहाँ पे हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके, तो फिर इस तरीके से हम डायरेक्ट बुक्स पे या डायरेक्ट उन चीज़ों पे कैसे जाएं जो हमारे लिए इनअप्रोचेबल है। क्योंकि हमारे लिए ऐसा दौर आ गया है जहाँ पे हम लोगों ने अभी सोशल मीडिया से इंगेज हैं, तो एक दफ़ा आप फोकस करने के लिए कहोगे, दो दफ़ा फोकस करने के कहोगे, स्टूडेंट्स एट लास्ट एक दफ़ा बुक खोलेंगे, दो दफ़ा खोलेंगे, तीसरी बार तंग आ जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे ऐसी कैंपेन्स क्यों नहीं स्टार्ट होती जहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे काम हो? और फिर आपने कैसे उस पर काम किया सोशल मीडिया के थ्रू? देखिए, सोशल मीडिया को हम बुरा बिल्कुल भी नहीं कहते, और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आजकल के दौर, वक्त के साथ आपको चलना पड़ता है और ये वक्त की ज़रूरत है, और इसका मस्बत इस्तेमाल जो है वो आपका जो सफ़र है, ज़िंदगी की कामयाबी का जो सफ़र है उसमें बहुत सारी आसानी पैदा कर सकता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे कोई यूनिवर्सिटी भी अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि मैं इन चीज़ों पे खुल के काम कर सकूं, तो मेरे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर मैं अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं, और मेरा काम लोगों को अगर पसंद आएगा, जिन लोगों के लिए होगा वो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो मैं उस काम की तादाद को बढ़ा दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो सोशल मीडिया गलत चीज़ नहीं है, लेकिन असल में मसला ये है कि हमारी यूथ को, हमारे लोगों को इसके मस्बत इस्तेमाल के बारे में नहीं बताया गया। सही। और इसके ऊपर जब तक आप काम नहीं करेंगे, इसके पॉजिटिव इस्तेमाल के ऊपर आप बात नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक डेफिनेटली वो जो लैक है वो आएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, हमने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दिया, हमने फेसबुक पे कर दिया। अब हम तीनों चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं और अपने मैसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और ये कामयाबी की जो रेशो है वो ऐसे ही है। आप देखें कि 95% लोग जो हैं वो आम हैं और 4% ख़ास हैं। 4% की आदात ख़ास हैं जो इन चीज़ों को, इन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद हमारा मैसेज तो सबके लिए है, लेकिन इनमें से जो अमल करेंगे वो 4% ही होंगे। सही। ठीक है। तो हम मैक्सिमम अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, क्या रिस्पांस आता है, और जैसा रिस्पांस आएगा हम उसको बढ़ाते रहेंगे। लेकिन एक बात, आपको अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ता है, और सोशल मीडिया डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करके कोई भी शख्स जो है वो अपना काम शो कर सकता है, अपने टैलेंट को शो कर सकता है। तो ये तो स्टूडेंट के लिए इनकरेजिंग है, जो भी वो काम कर रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि उनको उसको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो सोशल मीडिया पे वो अपने काम को लेकर आए, सामने लेके आए, और दुनिया देखेगी, और जो अप्रिशिएट भी किया जाएगा। अब तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सोशल मीडिया की वजह से हिट हुई
और फिर गवर्नमेंट ने इवन उसके ऊपर एक्शन लिया। बहुत सारी मिसालें इस वक्त जो है वो आपके सामने। सोशल मीडिया गलत नहीं है, उसके इस्तेमाल को हमें जो है वो मस्बत बेटर करना करना होगा। पड़ेगा। बिल्कुल। मैं अपने लिसनर्स को बताती चलूँ कि हम रिफ़ा FM 102.2 से लाइव हैं और आप हमारे फेसबुक अपडेट भी देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज FM 102.2 पर भी हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी लाइव अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज azmirpakistan.tv पर भी आप हमारी अपडेट ले सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का आज का टॉपिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। इसी हवाले से हमारा प्रोग्राम आप लिसनर्स जो देख रहे हैं उनमें है मोहम्मद उमैर, मोहम्मद उमर असगर, मोहम्मद दाऊद और राजा कामरान जंजुआ। और थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे कि हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात की, तो एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में बहुत देर से आ रहा था वो ये था कि हम सेल्फ ग्रूमिंग की बात करते हैं और सेकेंडली ये कि जो बच्चे हैं बहुत छोटे, जो बिल्कुल जैसे नर्सरी या प्ले ग्रुप में हैं, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से उनके माइंड को ग्रैब किया हुआ है और जिस तरीके से ग्रिप उनके ऊपर है जिस चीज़ की, हर बच्चा टैब लेके, हर बच्चा मोबाइल फ़ोन लेके बैठा हुआ है। उसको इतनी आदत है कि उसने टच स्क्रीन को इतना उसने यूज़ किया कि उसको पहला जो चीज़ शायद कॉन्शियस होने के बाद हुई है वो फर्स्ट टच स्क्रीन ही है जिस पे उसने यूट्यूब देखा, वीडियोस देखी। वो चीज़ें जिस तरीके से कॉमन हुई हैं, इस तरीके से उन्होंने जैसे माइंड को उनके ग्रिप किया बच्चों के, तो क्या ये उनकी ग्रूमिंग पे या उनकी माइंड एबिलिटीज़ पे अफेक्ट नहीं करता कि उनकी क्रिएटिविटी वहीं मर जाती है, वहीं दब जाती है, जहाँ पे उनके ऊपर ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एकदम से ओवरकम हो जाता है उनके माइंड पे? तो इस तरीके से उन चीज़ों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं? बिल्कुल, असल में छोटे बच्चे, अगर आप इसके ऊपर रिसर्चेस कुछ पढ़ें तो जो छोटा बच्चा है उसके हाथ में जब गैजेट्स आ जाते हैं तो उसकी शख्सियत पे कितना उसको नुकसान होता है, कभी आप ये देख लें तो आप हैरान हो जाएं। जितने भी इन्वेंटर हैं टेक्नोलॉजी के, माइक्रोसॉफ्ट की, इन लोगों के अपने स्कूल्स हैं। इन्होंने एक स्कूल बनाया जिनमें ये एग्जेक्टिव्स के जितने भी बच्चे हैं वो वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए। उन बच्चों को 12 साल की उम्र तक कोई गैजेट, कोई मोबाइल, कुछ भी उनके हाथ में नहीं दिया जाता। वो इन्वेंटर हैं टेक्नोलॉजीज के, लेकिन वो समझते हैं कि अर्ली एज में बच्चे के हाथ में ये आप जब पकड़ा देते हैं, जब माएँ कार्टून लगा के बच्चे को रिमोट पकड़ा के खुद चली जाती कि अब ये यहाँ से नहीं हिलेगा, तो डेफिनेटली इसका बच्चे के माइंड के ऊपर जो है वो गहरा असर पड़ता है। बात फिर वही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि आप अपनी एफर्ट्स को जारी रखें, खुद तब्दील हों, पहले बच्चों के साथ वक्त गुजारें, खुद किताबें पढ़ें, उनके सामने उनके साथ किताबों में जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करें, देखें बच्चों के साथ जो किताबें हैं बच्चों की वो कौन सी ऐसी हैं जो मेरे बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी हम अलग से एक प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जब तक खुद पेरेंट्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, टीचर्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, डेफिनेटली तब तक जो है वो ये चीज़ें बेहतर होने वाली नहीं। सही। सर, इसी हवाले से जैसे हम एक चीज़ जो बहुत है वो है कि मूड्स और इमोशंस इस दौर में मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ये है कि हम मूड फ्लक्चुएशन बहुत है। हमारे इमोशंस, हमारा गुस्सा, हमारे टेम्परामेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मे बी रीज़न सोशल मीडिया है या कोई ये सारे रीजंस भी हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा उन चीज़ों को देख रहे हैं, उनसे इतना कॉमन हो गया, हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन आ गई है, इतना गुस्सा है कि हम टेम्परामेंट सेल्फ कंट्रोल नहीं रख सकते। उसमें हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो किरदार होना चाहिए वो आपके ख्याल में क्या क्या कैसे किस तरीके से हम उसको सर, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे सोशल मीडिया, इंटरनेट के आने की वजह से लोग कहते हैं कि आप पूरी दुनिया से तो आपका ताल्लुक बरकरार है, लेकिन आपके साथ बैठा हुआ भाई, आपके साथ बैठी हुई माँ से आपका राब्ता कटा हुआ है। बिल्कुल। आप उनको नहीं जानते, उनका आपके बारे में, उनके बारे में आपको मालूम नहीं है, लेकिन दूर बैठा हुआ एक शख्स जो है वो आपके साथ जो है वो राब्ते में है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक बात ये है कि आपका रास्ता, आपका जो राब्ता है वो अपने आप से कट गया है। सही बात है। इस सोशल मीडिया की वजह से, बहुत ज़्यादा इस पे वक्त गुजारने की वजह से माहिर नफ्सियात इसको एक बीमारी कंसिडर करते हैं। चाहते ना चाहते हुए कोई भी काम नहीं है, आप इसको ऑन करके उंगली घुमाते रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसीजर का, इस सारे काम का जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ है, वो आपका, आपकी ज़ात के साथ राब्ते का मुनक़ता होना सबसे बड़ा नुकसान है। आप अपने आप को कितना वक्त देते हैं, आप अपने आप के साथ कितनी देर कलाम करते हैं, कितनी देर आप कहते हैं कि चलें जी आज अपने साथ जो है वो घूमने चलते हैं। सही बात है। आप खुद से कितने सवाल करते हैं कि भाई आज दिन में क्या किया भाई तुमने, जरा हिसाब दो मुझे अपने आप कितने ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी लाइफ के गोल्स जो है वो सेट हैं।
सही बात। और आपने वो गोल सेट किए हुए हैं और आप दिन में अपने आप से पूछते हैं कि उसकी तरफ मेरा ये कौन सा कदम, आज मैंने जो काम किए हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे गोल तक पहुंचने के लिए। तो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो सबसे बड़ा डैमेज किया है, वो आपकी ज़ात का आपके साथ जो राब्ता मुनक़ता हुआ है उसने किया है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए खुद को वक़्त देना, खुद से बातचीत करना और खुद कलामी इतनी ही ज़रूरी है जितना आपका खाना ज़रूरी है और जितना आपका डेली लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन ज़रूरी है, उतना ही आपका अपने साथ कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। तो जिस तरह खुराक चाहिए आपको, उसी तरीके से आपको खुद के साथ वक्त भी चाहिए। अगर जितने भी जो फिलोसफर्स हैं, सक्सेस के जो साइंटिस्ट हैं, वो ये बात कहते हैं कि आप 15 से 20 मिनट रोज़ाना अपने आप को लाजमी दें। ठीक, खाना खाएं, खाना खाने के बाद शाम को 15-20 मिनट के लिए अपने साथ वॉक पे चला जाए। एक तो सेहत के लिए अच्छा है और दूसरे नंबर पे कि आपसे मुलाकात हो जाएगी उस दिन। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आप खुद को जान सकेंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सिचुएशन पे रिएक्ट करना नहीं आता और उसकी रीज़न ये होती है कि हमें खुद से हम वाकिफ भी नहीं होते। तो अनसर्टन कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो हम बहुत ही अजीब तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट बिल्कुल, और बाद में पता भी नहीं चलता कि ऐसे क्यों रिएक्ट किया। एग्जैक्टली। तो और जो आपका मोबाइल है आपके, इसमें से खास किस्म की रेज निकल रही हैं, वो आपके ब्रेन्स के जो सेल्स हैं उनको भी डैमेज कर रही हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो फ्रस्ट्रेशन का बायस भी है, वो आपकी स्ट्रेस का बायस भी है। घर जाएं, घर जाने के बाद अपने मोबाइल को चार्जिंग पे अगर लगा दिया है, 2 घंटे के लिए भूल जाएंगे आपके पास मोबाइल है। बिल्कुल। जब तक आप ये एक्टिविटी नहीं करेंगे, आपके साथ राब्ता नहीं होगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम नहीं होगी। मैं कहता हूं कि अगर आप मुझसे एक टिप पूछें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करें, मैं कहूँगा अपने मोबाइल को अपने से दूर करें, चाहे 2 घंटे के लिए रात को करें। और दूसरे नंबर पे आप ये करें कि आप खुद को वक्त दें, अपने साथ बातचीत करना शुरू करें। आपके एतमाद में इजाफा होगा, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आपका जो क्या नाम है, जो लाइफ के गोल्स हैं, जो आपकी लाइफ का विजन है, उसमें बड़ी हद तक क्लैरिटी आएगी। आपको पता चलेगा आपके इंटरेस्ट की चीज़ें कौन सी हैं। सही। सर, जहाँ पे हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं और पर्सनालिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, क्योंकि अब हम आगे हमने 2-3 साल बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे जाना है, तो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हुए हमने अपने फ्यूचर जो क्या अपने गोल सेट किए हुए हैं, या प्रोफेशनल लाइफ को देखते हुए जो हम गोल सेट करते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारे गोल्स हैं, उनमें किस तरीके से हम बैलेंस रख सकते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को भी मेनटेन कर सकें और प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चल सकें। सानिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ जो डेवलपमेंट है, उन दोनों में डिफरेंस, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं किसी भी प्रोफेशन के, वो आपके 15% रोल प्ले करते हैं आपकी कामयाबी में। सही। लेकिन 85% आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो रोल प्ले करती है कामयाबी के लिए। ठीक है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। जो आपका प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म आपसे ये कहता है कि आप जो भी काम है उस काम को काम समझें, और आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, और उस काम को करते हुए आपको वक्त का एहसास ना हो, आपका पैशन हो। जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है तो आप डेफिनेटली उसमें ग्रो कर रहे होते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनलिज्म के लिए कि आपका जो रवैया है काम के हवाले से वो कैसा है, उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और ये डिटर्मिन करता है आपकी ज़िंदगी में सक्सेस को। मेरा आज मूड नहीं है काम करने का, लेकिन मूड ना होने के बावजूद मैं काम पे जाता हूँ और उस काम को करता हूँ और करके वापस आता हूँ, तो ये मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है। सही। अब मैं मूड के ऊपर नहीं चल रहा, मैं अपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर चल रहा हूँ कि मैंने एक शख्स से कमिटमेंट की। मैं आपको रात की एग्जाम, मैंने जिस मीडिया हाउस में मैं काम करता रहा हूँ, उनके बॉस से मेरी कमिटमेंट थी कि कल रात को हम मिलेंगे और बहुत सारी इश्यूज के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगी। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया और मैं अजीब सा, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं जो है वो बिस्तर छोड़ूँ और जाऊँ उनसे मिलने के लिए। उनका मुझे मैसेज आया कि आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। पहले तो मेरा
हुआ कि मैं उनको इनकार कर दूं या कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम फिर किसी दिन मिल लेंगे, लेकिन एक कोट ये सेल्फ डिसिप्लिन की मेरे सामने आ गई, जहन में मेरे आ गई, और मैंने फौरन बिस्तर छोड़ा और मैं निकला और मैं उनके पास पहुंचा और इतनी हेल्दी डिस्कशन हुई, बहुत सारी नई चीज़ों पे, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पे हमने काम करने का अज़म किया और हमने किस तरीके से कुछ चीज़ों को आगे लेके चलना है और किस तरह हम एक दूसरे को उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन हुई। तो अगर मैं उसको बुनियाद बना के वहां रुक जाता तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों से मैं महरूम हो जाता। जो विजन क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, मेरे टीचर हैं और मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखता रहता हूँ, तो वो जो चीज़ें मैंने उस 2 घंटे में उनसे सीखी वो मेरे ख्याल से शायद मेरे अगले 6 महीने के लिए काफ़ी हैं। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वो आपके प्रोफेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है, और विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन आप अपने कैरियर में, आप अपने प्रोफेशन में टॉप पे नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल है, ना होने के बराबर। एक शख्स है, डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बदतमीज है, लेकिन बीमारी कोई भी हो वो बंदा पकड़ सकता है। तो आप बहुत उस केस में कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी में आप उसके पास जाएंगे, उसकी काबिलियत, उसकी सारी चीजें सेकंड उस पर रह जाएंगी। तो उसका सेल्फ डिसिप्लिन, उसकी कम्युनिकेशन, उसका इखलाक, उसका रवैया, उसकी शख्सियत उसके प्रोफेशन पे गहरा असर डालेगी और लोगों के साथ जो उसका ताल्लुक होगा वो उतना मजबूत होगा, लोग उतना उसको रिस्पेक्ट देंगे। तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक है और मेरे ख्याल से सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंप्रूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखें, मेरी बात सुन, 85% मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरी तरफ 15%। अगर आपके 7 मार्क्स आए 15 में से, जो आपके टेक्निकल स्किल्स है, 7% आपने 7 मार्क्स ले लिया आपने, दूसरा 85 में से आपने 80 ले लिए, तो जब आप मिलाएंगी तो ग्रेड क्या बनेगा? ए बन जाएगा ना, ए बन जाएगा। तो बात ये है कि जब ये 85% वाला एरिया स्ट्रॉन्ग होगा तो 15 वाला थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा। बिल्कुल सही। वो ये है कि आप फिर उस चीज़ को कवर भी कर लेते हो जहाँ आप लैग कर रहे हैं। सर, जहाँ पे आप जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं या जो चीज़ें आप पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, स्टूडेंट्स का रिस्पांस, अब जैसे आजकल जैसे यूथ है उनका ये होता है यार क्या यार बोरिंग हो गया टॉपिक, ये वो जो चीज़ होती है उसको आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चीज़ को? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक जब आप इस तरह की बातें करते हैं, लाइफ में गोल सेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी शख्सियत, आपका रवैया कितना अहम है, आप चीज़ें माइंड साइंसेस को, हमारे यहाँ सबसे इग्नोर्ड जो एरिया है वो माइंड साइंसेस है कि माइंड किस तरह काम करता है, आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जब मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ ना तो बच्चे 2 मिनट के लिए उनके कान खड़े होते हैं और वो ये समझते हैं कि इस तरह की बातें हमारे साथ कोई नहीं करता। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं और इसको सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। सही। उसमें से अप्लाई कितने लोग करते हैं? अब हम कुछ चीज़ें इस तरह की करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स और कुछ ऐसी चीज़ें करने के ऊपर सोच रहे हैं कि जिसमें प्रैक्टिकली बच्चे को वो करके बताया जाए, जिसमें उसको लगे कि वाकई ही ये चीज़ जो है इसे बोलने में नहीं है, इसकी एक्ट भी हो। हाँ, तो उस चीज़ों के ऊपर हम कुछ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो उस तरह की कुछ चीज़ें हम जो है वो लेकर आएंगे जिसमें बच्चों के साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब बच्चों के साथ मैं इस तरह की चीज़ें शेयर करता हूँ तो वो बच्चे बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं। और नेक्स्ट फेज़ में मैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का करने जा रहा हूँ वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो टॉप की कुछ ऐसी शख्सियात है सक्सेसफुल, उनके हम इंटरव्यूज़ करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी कामयाबी का क्या राज है और वो स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रख के क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ है जो आपको बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट कर रही है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आप इस जगह पे मौजूद हैं, ताकि वो प्रैक्टिकल कामयाब लोगों के एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर किए जाए। और अगर हमें मौका मिलेगा तो उन लोगों को हम यहाँ इनवाइट भी करेंगे और उनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ उनका एक इंटरेक्शन भी करवाएंगे। तो अपने हिस्से का दिया जलाना, अपने हिस्से का काम करना और काम करने के बाद उसको किसी ऐसी स्टेज पर लेके जाना जहाँ पे वाकई ही बच्चे जो है वो अपने अंदर तब्दीली महसूस करें। तो मेरा ख्याल है कि चंद लोग भी, अगर 100 में से 3-4 लोग भी अपने आप को तब्दील करने में कामयाब होते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा फ़र्ज जो है बिल्कुल पूरा हो गया। सर, इसी हवाले से जैसे आपने बात की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कि आप अपनी साइड से अपना जो रोल है वो अदा करें। इसी हवाले से सर अगर बात करें तो जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन स्पेशली, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर ये शायद चीज़ इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बहुत है। अगर हायर एजुकेशन या एक
UGC इस चीज़ को रिकग्नाइज करे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एक कोर्स ऐसे लॉन्च हो जो स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए, हर कोर्स में हर हमारे सब्जेक्ट्स में डिग्री में इनरोल्ड हो, तो शायद स्टूडेंट्स को ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। तो क्या ये चीज़ हमें इस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकती है हमारे स्टूडेंट्स में इस तरीके से? बहुत ज़्यादा ला सकती है। मेरा ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर हम इस तरह की चीज़ें जो है वो शामिल करें। अभी तो हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपने आप कहें कि नुक्ता आगाज़ पे हैं और अपने हिस्से का हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये काम रिकग्नाइज होना शुरू होगा तो हम वैसे वैसे हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे और कहेंगे कि इन चीज़ों को जो है वो आप अप्लाई करें और इस चीज़ों को मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इदारों के अंदर जो है वो लाजिम करार दें, और ताकि इस चीज़ के ऊपर जितना ज़्यादा काम होगा तो उतनी ही ज़्यादा शख्सियत जो है वो निखर के लोगों के सामने आएगी, बच्चों की। और यही बच्चे हैं जो कल इस कौम का मुस्तकबिल है। बिल्कुल। अगर उनके रवैये और उनकी शख्सियत ही बेहतर नहीं है और वो सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन लेके बाहर निकल रहे हैं, और वो भी टेक्निकल एजुकेशन ऐसी है जो वो मार्केट से जाके रिलेट ही नहीं कर पाते। अब मैं इस मरतबा तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिसमें हम अपने कोर्स को मार्केट के साथ लिंक करेंगे, और लिंक करने के बाद एक इंटरेक्शन होगा कि बच्चों को एक्चुअल में पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैं इस चीज़ के भी बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप सिर्फ थ्योरी पे रहें और आप उसको प्रैक्टिकल मार्केट के साथ रिलेट नहीं करें, और इस हक में भी नहीं हूँ कि आप पर्सनल डेवलपमेंट के बगैर ही एक चीज़ को पढ़ाते जाएं। उसमें कामयाबी के लिए कौन से एलिमेंट्स हैं जो बच्चों की शख्सियत में होने चाहिए, उसमें से फिर जो बच्चा जितना पिक करेगा, जितना उसको अप्लाई करेगा, तो वो खुद देखेगा कि आने वाले सालों में जो है वो उसकी ज़िंदगी में जो है वो कितनी बेहतरी है और वो अपने ही दोस्तों में से कितना नुमाया होकर जो है वो सामने आ रहा है। सर, जैसे कि हमने बहुत अच्छी पॉजिटिव डिस्कशन की, तो यूथ के लिए आपका लास्ट मैसेज कुछ ऐसे वर्ड्स कुछ ऐसे हों जिनसे उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि उनको किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, कुछ लास्ट मैसेज देना चाहें अगर जो सुन रहे हैं? देखिए जी, मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके पास इस वक्त जो मौजूद है ये आपके माजी के फैसले हैं। आपकी आज की जो भी आपकी आदत हैं उसके नतीजे में जो कुछ आपके पास है वो आपकी वही आदत है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ तब्दीली अपने अंदर लानी पड़ेगी। अपने अंदर तब्दीली लाए बगैर आप कोई भी माइलस्टोन अचीव नहीं कर सकेंगे। तो तब्दीली के लिए मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, दो चीज़ें अगर आप करनी शुरू कर दें, मैं जो दो रिकमेंडेशंस आपको देके जा रहा हूँ, अगर आप इस पे अमल करना शुरू करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कुछ अरसे के बाद आपको अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीली महसूस होगी। सबसे पहली चीज़ ये, जिस पे का जिक्र मैं कर भी चुका हूँ, खुद कलामी। अपने आप को वक्त देना, अपने आप को वक्त देना स्टार्ट करें, आपके एतमाद में भी इजाफा होगा। खाना खाएं, मोबाइल्स को 2 घंटे के लिए भूल जाएं कि आपके पास मौजूद है। अपने साथ वॉक पे जाएं, खुद से बातचीत करें, अपने आप से पूछें, हिसाब लें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें, अपने इंटरेस्ट के मुतालिक पूछें, खुद से खुद कलामी करें। एक चीज़, और इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, कोशिश करके किताब पढ़ें, अपने इंटरेस्ट को सामने, इंटरनेट पे जाएं, लिखें कि 5-7 किताबें कौन सी ऐसी हैं जो हर शख्स को पढ़नी चाहिए। एक बुक मैं आपको यहाँ रिकमेंड कर देता हूँ, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग बाय डॉक्टर डेविड जोसेफ की लिखी हुई है। कमाल की किताब है। मेरे ख्याल से हर तालिब इल्म को, हर प्रोफेशनल को ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो पहला स्टेप है वो थॉट प्रोसेस है, आपकी सोच है। जितनी मस्बत आपकी सोच होगी उतना ही आपकी लाइफ में जो सक्सेस है वो उसके ऊपर डिटरमिन करेगी। ठीक है, तो सोच के हवाले से ये किताब है। इस तरह की आप 5-6 किताबें इंटरनेट पे सर्च करें जो आपके इंटरेस्ट की हैं, उसको मार्केट से खरीद के लें। अपने टेबल पे, अपने जो आपका बेड है उसके साथ जो टेबल है, उस टेबल पे वो किताब मौजूद होनी चाहिए। एक डायरी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर आपका मोमेंटम नहीं है, अगर आप किताबें नहीं पढ़ते, तब भी कोशिश करके आपने एक पेज पढ़ना है और उस एक पेज से जो आपने लर्न किया वो उस डायरी में 1 से 1.5 लाइन में लिखना है। बिल्कुल। लिखना बहुत अहम है। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उस पढ़े हुए को लिख भी लेंगे तो आपको मैं बता नहीं सकता कि कितने पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आएगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपके 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 15 मिनट की मैंने आपको वो एक्सरसाइज बताई और 15 मिनट की मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई। तो जब ये दोनों चीज़ें आप अप्लाई करना शुरू करेंगे अपनी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, तो आप देखेंगे कि कमाल का चेंज है। और आप दुआएं देंगे कि एक ऐसा मशवरा आपको मैं देके जा रहा हूँ
कि जिसने मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया, और यही मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये करें और उसके बाद फ़र्क देखें। बिल्कुल सर, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव जो है हमारा डिस्कशन प्रोग्राम रहा है, और आपने बहुत अच्छी जो है हमारे लिसनर्स के साथ अपना इन्फॉर्मेशन शेयर की, और ना सिर्फ शेयर की बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बताइए कि कैसे करना चाहिए। हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अमजद अली सैयद, उन्होंने प्रोग्राम पसंद किया, और ताहिर हुसैन, और यही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। और हमारे प्रोग्राम में बेसिकली हमने आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बात की, जो बेसिकली बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेरेंटिंग और इंस्टीट्यूशन उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट किस लिए और कैसे होनी चाहिए वो हमें सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और इसके अलावा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो स्पेंड करें, ताकि हम अपने आप को जान सकें, ताकि दुनिया को जान सकें और लोगों के लिए बेहतरी का काम कर सकें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सानिया रिजवान और टीम में पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त। हम FM 102.2 से लाइव थे। अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।